तो साथियों, जैसे पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने श्राद्ध और श्रद्धा के विषय में बात करी है अपने इस मातृ देवो भव पितृ देवो भव कैंपेन में। तो अभी इस मातृ देवो भव पितृ देवो भव कैंपेन के चलते हुए श्राद्ध और श्रद्धा के विषय में जितनी चीज़ें डिटेल करी हैं उनमें से कुछ चीज़ें जो छूटती हैं वो ये छूटती हैं कि श्रद्धा और श्राद्ध के साथ अगर श्रद्ध किया जाता है, माने श्रद्धा के साथ अगर श्राद्ध किया जाएगा तो किन किन चीज़ों की प्राप्ति होगी हमको और क्या उसके लाभ होते हैं। दूसरा एक विषय ये भी छूट रहा है कि क्या श्राद्ध कहाँ कहाँ करने चाहिए, श्राद्ध किन जगहों पे करना ठीक है, किस समय पे करना ठीक है। ऐसा भी कई सारी जगह पे प्रश्न आ रहे हैं हम लोगों के पास, तो उनका भी उत्तर हम लोग देते हैं इस एपिसोड में। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि ये जो श्राद्ध करते हैं इसमें हम तृप्त आत्माओं को के लिए तर्पण करते हैं। जो तर्पण करते हैं उस तर्पण से वो तृप्त होते हैं, और जब तृप्त होते हैं तो हमें ढेर सारे सुख, शांति, समृद्धि, जैसे माने संतानोत्पत्ति में संतान, पशु, धन, ये सब कुछ, सौभाग्य, ये सब कुछ हमें प्राप्त होता है, ऐसा हम मानते हैं। एक हम लोग ऐसे श्लोक भी बोलते हैं, जैसे मैंने एक वो बोलते हैं कि श्रद्धया दीमते यस्मात् तच्छादम, यानी श्रद्धा से। अब देखो, श्राद्ध और श्रद्धा दोनों को एक ही बात मानते हुए बात की जा रही है। अगर हम इसको करते हैं तो श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो श्रद्धा से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है यदि, और सेम श्रद्धा के साथ श्राद्ध किया जाएगा तो ये सब प्राप्त होगा। श्राद्ध के विषय में ये भी कहा गया है कि जैसे हम तर्पण करते हैं, माने तर्पण को भी हम बताते हैं कि 6 प्रकार के तर्पण होते हैं। तो उसमें देव तर्पण है, ऋषि तर्पण है, दिव्य मानव तर्पण है, दिव्य पितृ तर्पण है, यम तर्पण है और मनुष्य तर्पण है। मनुष्य पितृ तर्पण मानते हैं जैसे, ये सब प्राप्त होता है। तो अब इन सब बातों में एक विशेष बात क्या आती है कि ये सारे तर्पण हम श्राद्ध के समय पे करते हैं, और इन सभी के से हम यम को और यम के करीब जाने की बात हम कहीं कहीं पे करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि कौवे होते हैं, कौवा और कुत्ता, गाय, इनको भी हम अन्न देते हैं क्योंकि ये यम के करीबी पशु माने जाते हैं। ये सभी पशु यम के करीबी माने जाते हैं, इसलिए हम इसमें करते हैं। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता, दिन के समय में श्राद्ध किया जाता है, और अधिकतर कोशिश की जाती है कि 12 बजे से 1 बजे के मध्य में दिन में, अपराह्न में हमें श्राद्ध करना चाहिए। बात आती है कुछ विशेष स्थान होते हैं। हाँ, बिल्कुल विशेष स्थान होते हैं। जैसे गया जी में फागुन नदी के अंदर हम जब श्राद्ध करते हैं तो मृत आत्माएं जो होती हैं या जो हमारे पितृ हैं उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से हम काशी में करते हैं, यानी वाराणसी में करते हैं, तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से हम मायापुरी यानी हरिद्वार में करते हैं तो उन पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इन स्थानों पर श्राद्ध करने का लाभ मिलता है, परंतु कोई भी व्यक्ति आपके नाम का श्राद्ध अगर वहाँ पर करता है और आपसे उसके लिए ऑनलाइन सिस्टम में बना लेता है तो ये कोई बहुत मतलब फलदायी विषय नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप अपने जिस स्थान पर रहते हैं वहीं पे किसी नदी के किनारे या किसी जलाशय के किनारे भी उसी प्रकार से श्राद्ध कर सकते हैं। तो वैसा महात्म्य नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, उससे कम भी नहीं मिलेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। परंतु जैसा जिसका मन बन जाए, सनातन पद्धति के अंदर हम लोग हर प्रकार से इसको मानते हैं कि किसी भी प्रकार से अगर कहीं पे भी पूजा होती है तो वो अच्छा ही रहेगी, फल देगी। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग यही बताना चाहते थे कि एक तो भय निकाल दीजिए कि श्राद्ध से नहीं करने से ऐसा हो जाएगा और श्राद्ध का ऐसा कर देने से ऐसा हो जाएगा। भय करना है तो इस बात से करें कि जो जीवित माता पिता, बाबा दादी, बुज़ुर्ग या मोहल्ले का कोई भी बुज़ुर्ग किसी तरह का या किसी
अपने जहाँ हम रहते हैं उस स्थान का या कर्म स्थान का कहीं पे भी कोई बुज़ुर्ग है, उसके साथ जो हम अपमान का व्यवहार करते हैं, उसके साथ उसको अपमान करते हैं उसका, तो उसका भय ज़रूर करिए, क्योंकि वो जो अपने मन के अंदर आपके प्रति बगैर कुछ कहे हुए दाब के चला जा रहा है कष्ट, वह कष्ट आपके प्रति आपके पास दोबारा से पलट कर आएगा। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और इसके अंदर नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहेंगे। आप इसके लिए कमेंट्स भी करिए। हमारी कोई बात आपको ऐसी लगती है जिसको हमें ठीक करना है तो वो भी बताएंगे, और जिन बातों के बारे में आपको आगे अधिक जानकारी चाहिए उनके बारे में भी बताएंगे। धन्यवाद।